अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल चालबाज जिसकी अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि असद ने आशिर को यही कहा कि ईशल को इस घर के तौर तरीके सिखाओ, क्योंकि अगर उसने नहीं सीखा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आशिर भी असद की बातों में आकर ईशल से यही कहेगा कि तुम्हें यहाँ की बातें अपने घर वालों को नहीं बतानी चाहिए, जिस पर ईशल ने आशिर से यही कहा कि जब मेरा अपना शौहर मेरा साथ नहीं दे रहा और मुझे डिफेंड नहीं कर रहा तो मैं किसी और को जाकर क्या अपने सच की गवाही दूँ। अब शायद इसीलिए आशिर अपना मूड ठीक कर लेगा और ईशल से अपने रवैये की माफ़ी भी मांग लेगा। अनाया जिसने रोहान से ज़िद की थी कि उसे आइसक्रीम खाने जाना है, रोहान इसे ले गया। जब वो दोनों वापस आए तो आयज़ा भी उठ चुकी थी। वो अनाया और रोहान को डांटती है और यही कहा कि ये क्या टाइम है घर आने का, जिस पर अनाया ने बता दिया कि हम आइसक्रीम खाने गए थे। ईशल के घर से जो मुलाजमा आई है वो शायद गलती से असद के कमरे में चली जाएगी। उसे देखकर असद को गुस्सा आ गया। वो आयज़ा को बुलाकर उसे डांटता है और यही कहता है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे मिजाज के खिलाफ कोई काम होगा तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। और आयज़ा को बता दिया कि अगर वो मुलाजमा आइंदा मेरे कमरे के आसपास भी नजर आई तो अच्छा नहीं होगा। आयज़ा गुस्से में सीधी ईशल के कमरे में चली गई और ईशल को डांटती है तो ईशल ने आगे से यही कहा कि आज आपको अंदाज़ा ज़रूर हुआ होगा कि जब शौहर नाराज़ होता है तो कैसा फील होता है। ये सुनकर आयज़ा को और गुस्सा आ गया। वो ईशल से यही कहती है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना। जब तुम्हें पता है कि असद को बानो की मौजूदगी पसंद नहीं तो तुमने क्यों उसे असद के कमरे में भेजा। तो इतने में आशिर भी कमरे में आ गया। इसने आयज़ा के रवैया और उसकी बातें सुन ली। वो आयज़ा से यही कहता है कि ये कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी। अब शायद आयज़ा के इस रवैये की वजह से आशिर के दिल में भी आ जाएगी कि आयज़ा सब पर हुक्म चलाने की कोशिश करती है।